पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर करना आजकल फैशन बन गया है। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनको कितनी नफरत है वो पूरे मुल्क ने देखा। और कल यहां सम्माननीय राहुल जी का इंटरेक्शन अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने की एक प्रकार से यहां की सरकार और प्रशासन ने साजिश रची। आपने पुलिस परमिशन दी है, आपने हाई टेंशन वाला लाइन हटाया है, सड़क की मरम्मत करके दी, पहले पूरा कार्यक्रम हो उसका आप ही ने इंतजाम करके दिया, फिर लास्ट मोमेंट पे वहां इंटरेक्शन न हो यहां की पुलिस और प्रशासन ने सुनिश्चित इसलिए किया कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं की, मंत्रियों की वहां कुछ घंटों पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय हुआ और शायद उसमें यहाँ के कोई सुपर सीएम बन के घूमते हैं, कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट और भाजपा के एक मंत्री, उन लोगों ने मिलकर ये कलेक्टिवली निर्णय लिया है कि कल राहुल जी का इंटरेक्शन दलित स्टूडेंट के साथ न हो। स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ, मेरे साथ, सम्माननीय राहुल जी के साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, इसमें इतनी तकलीफ क्यों है? ये पूरा एक दमन है, ये अत्याचार है। जानबूझकर मुकदमा कैसे दर्ज हो उसका यहां की सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने प्लानिंग बना के रखा था, यही मुझे लग रहा है। 3 बार पुलिस वाले ने मुझे पीछे से खींच करके जबरदस्ती बाह में पीछे से मेरे कुर्ता खींच करके, शर्ट खींच करके पीछे कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है, ये सरकार दलितों विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार पिछड़ों के विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार बाबा साहेब के विरोधी कैसे हो गए। मैं सीधा सवाल करता हूं कि ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है वो फिरका प्रस्ती के ताकत वाली सरकार है, ये जो है आरएसएस के समर्थित सरकार है, जो बाबा साहेब के अनुयायी को, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को खत्म भी करना चाहते हैं और जो बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं उनको भी ये जो है रोकना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यदि संयम से काम नहीं लेते तो हम समझते हैं कि वहां पे काफी परेशानियां बढ़ जाती। ये जदयू के सरकार, बीजेपी के सरकार जय भीम से डर गई है और ये जय भीम के नारा जारी रहेगा। पूरे देश में, बिहार में ये जय भीम का नारा लागू लगा और यदि बीजेपी को जय भीम के नारे से इतने एलर्जी है तो हमें रोक के दिखाए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। साथियों, कुछ महीने पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर करना आजकल फैशन बन गया है। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनको कितनी नफरत है वो पूरे मुल्क ने देखा। और कल यहां सम्माननीय राहुल जी का इंटरेक्शन अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने की एक प्रकार से यहां की सरकार और प्रशासन ने साजिश रची। मैं इसको सोच समझकर साजिश कह रहा हूं क्योंकि पूरी क्रोनोलॉजी जो अध्यक्ष जी ने बताई, मामला तो बहुत साफ था। आपने पुलिस परमिशन दी है, आपने हाई टेंशन वाला लाइन हटाया है, सड़क की मरम्मत करके दी, पहले पूरा कार्यक्रम हो उसका आप ही ने इंतजाम करके दिया, फिर लास्ट मोमेंट पे वहां इंटरेक्शन न हो यहां की पुलिस और प्रशासन ने सुनिश्चित इसलिए किया कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं की, मंत्रियों की वहां कुछ घंटों पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय हुआ और शायद उसमें यहाँ के कोई सुपर सीएम बन के घूमते हैं, कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट और भाजपा के एक मंत्री, उन लोगों ने मिलकर ये कलेक्टिवली निर्णय लिया है कि कल राहुल जी का इंटरेक्शन दलित स्टूडेंट के साथ न हो। उसी प्रकार कल मेरा कार्यक्रम सीतामढ़ी में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में था, तो लास्ट मोमेंट पर वहां पर भी पुलिस परमिशन कैंसिल कर दी। मतलब कि कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की जो विरासत है, उस विरासत के साथ नीतीश जी और भाजपा की सरकार को तकलीफ है। स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ, मेरे साथ, सम्माननीय राहुल जी के साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, इसमें इतनी तकलीफ क्यों है?
वो क्या बोलते हैं, यही तो बताते हैं कि किस प्रकार से 8,800 करोड़ की अमाउंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का जो पैसा था उसको दूसरे फर्जी कामों में डाइवर्ट कर दिया। आज मैं यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन किया, उसी अमाउंट में, उसी 8,800 करोड़ की रकम में कम से कम 10 लाख दलित और पिछड़ों के लिए आवास बनते। स्टूडेंट यही तो बात करते ना कि किस प्रकार से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा आज भी नीतीश जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में बिहार में चल रही है। किस प्रकार से छात्रावासों को वहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के वॉशरूम्स और टॉयलेट्स स्टूडेंट्स वहां यूज करने के लिए मजबूर है। तो स्टूडेंट अपने जीवन के जो सवाल है, जिन परिस्थितियों में वो छात्रावास में रहते हैं, बिहार के दलितों की जो परिस्थिति है, उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनके जो सपने हैं, उनको कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी से क्या उम्मीद है, किस प्रकार का वो मैनिफेस्टो चाहते हैं, किस प्रकार की जॉब्स चाहते हैं, किस प्रकार के भारत में, बिहार में वो रहना चाहते हैं, उसकी बात करने की भी उनको अनुमति नहीं। ये मैं मानता हूं ये पूरा एक दमन है, ये अत्याचार है। जानबूझकर मुकदमा कैसे दर्ज हो उसका यहां की सरकार ने, पुलिस के प्रशासन ने प्लानिंग बना के रखा था, यही मुझे लग रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार से राहुल जी तो नहीं रुकेंगे, लेकिन हम लोग भी, कांग्रेस पार्टी का एक भी सिपाही नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में हम लोग टीम बनाकर जो भी दलित बहुजन मूवमेंट के लड़ने वाले लोग हैं, जो भी मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में, भारत के संविधान में, सामाजिक न्याय में, कास्ट सेंसस में, उन तमाम लोगों को बिहार की इस धरती पर उतारेंगे और एक एक अम्बेडकर छात्रावास में जाकर स्टूडेंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ का सुपर सीएम, वो ब्यूरोक्रेट हो या भाजपा का मंत्री हो, हम लोगों को कैसे रोकता है। किसी कीमत पर यह लड़ाई रुकेगी नहीं। कल तो राहुल जी ने महाराष्ट्र के बड़े क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फुले नाम की फिल्म भी देखी। मैं यहां की सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं, यदि 1% भी आपकी सामाजिक न्याय में रुचि है तो आप भी फुले फिल्म देखिए। आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के, भारत के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, कमजोर तबकों के लोग किन संघर्ष से निकलकर गुजरे हैं, जिन्होंने पिछले 2,500 साल से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा झेली हो। उन समुदाय के स्टूडेंट को आप बात नहीं करने दोगे, उनके साथ राहुल जी का इंटरेक्शन नहीं होगा। मैं भी गुजरात में विधायक हूं, क्या मैं गुजरात की किसी भी जिले और तहसील में जाके वहां के स्टूडेंट के साथ, वहां के छात्रावास के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता? दलित के तौर पे मुझे छात्रावास में बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं, वहां किस प्रकार के बाथरूम है, टॉयलेट है, किस किस्म का, किस क्वालिटी का खाना मिलता है, यदि ये मुझे जाकर देखना है तो उसकी अनुमति कैसे नहीं होगी? और नेता प्रतिपक्ष भारत के किसी भी प्रदेश में, किसी भी कोने में, किसी भी समुदाय को मिल सकते हैं। इनको एक प्रकार से रोकना, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र पे हमला है, ये संविधान पे हमला है। कल सम्माननीय राहुल जी के हाथ में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो वायरल हुआ ना, ये फोटो वायरल होगा, ये उनको पता था, इस बात का उनको चिंता है। दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका पूरे भारत में राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की ओर स्विंग हो रहा है, इस बात की उनको चिंता थी। वरना यदि नीतीश जी ने, यहाँ की गठबंधन की सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीब तबकों के लिए काम किया होता तो आए राहुल जी, उनको क्या तकलीफ है? कोई भी यहां आकर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे, आपको किस बात का फिक्र है? क्या है वो जो आप छुपाना चाहते हो? छुपाना ये चाहते हैं कि आज भी अंबेडकर छात्रावास की परिस्थिति खस्ता है, वहां के स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, यहां सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही, और इसीलिए तो हम लोग शिक्षा और न्याय के सवाल को लेकर संवाद कर रहे थे। और यह संवाद कितना भी यहां की सरकार दमन करे, ये रुका नहीं, रुकेगा नहीं। मैं भी बिहार बार बार आऊंगा, पूरे भारत के बहुजनों को, अम्बेडकराइट्स को अपील करूंगा, आइए साथ में मिलकर बिहार में सामाजिक न्याय के मोर्चे को बुलंद करते हैं। धन्यवाद। मैंने जिला पदाधिकारी से भी बात किया कि आपने जो है अनुमति कैसे रद्द किया, तो उनकी जो व्यवहार थी वो हमारे प्रति कहीं ना कहीं बात करने का शैली उनका ठीक नहीं था। और जब मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई है
तो आप किस आधार पर हमको अनुमति आप नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप जो है सीधे तौर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने आपका अनुमति रोका है, आप वहाँ बात करो। वहाँ के जो विभागीय सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे बात किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं सारी तैयारियां कर चुका हूं, आप प्लीज, हम श्योर करते हैं आपको कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि कोई इस सभा में ऑकरेंस या कोई घटना हो सकती है तो आप मुझसे एफिडेविट ले लो। एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। ये मैं गारंटी लेता हूं कि वहां किसी भी तरह की कोई आपकी जो है पूरी सहयोग हमारे स्टूडेंट के तरफ से, हमारे नेताओं के तरफ से मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो अव्यवहारपूर्ण बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये दबाव में बैठे हुए लोग हैं, जिला पदाधिकारी और विभाग के कल्याण पदाधिकारी जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं। मुझे ये बात से एहसास हुआ। अब आगे की घटना आपको साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली घटना हुई। दूसरी घटना के बाद जब मैंने कहा कि कार्यक्रम किसी तरह से होने दीजिए, चूँकि उस बीच में छात्र का जो आग्रह था वो बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं उनको भी पता चला और छात्र लगातार आग्रह करते रहे और हम लोग 1:30-2 बजे तक मान मनोबल करते रहे कि आप एक मौका दे दो। डीएम साहब से भी बात करते रहे, छात्रों से बात करते रहे, लेकिन छात्र भी जो है आग्रह कर रहे थे कि केवल हम कार्य करें। अब इस घटनाक्रम को हम लोगों ने जो है बार बार प्रयास किया, लेकिन जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जब एयरपोर्ट आए तो हम लोग जब एयरपोर्ट से रिसीव करके कहा तो वहाँ पे हम लोगों ने आग्रह किया कि आप और हमारे नेता, चूँकि जो है हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं तो वो तो कहीं जा सकते हैं, और साफ शब्दों में हमारे नेता, हम लोग, हमारे प्रभारी, तमाम लोग हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि हम लोग आपसे इतना अपेक्षा चाहते हैं कि आप हमारे नेता को जाने दीजिए, वहाँ पे हम लोग सभा नहीं करेंगे और सभा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हमारे नेता को आप केवल राहुल गांधी जी को अंदर ले जा करके आप अंदर जो है संवाद करा दें। जो है इधर से मात्र राहुल जी चले जाएंगे और वो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े बच्चों से संवाद करके वापस आ जाएंगे, बाकी हम लोग रोड पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने उससे भी इनकार कर दिया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने भी आग्रह किया कि तो ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम रोड पर संवाद कर लेंगे, ये तो हमारा अनुमति होनी चाहिए। रोड पर हम खड़े हो जाएंगे, उधर से छात्र आ जाएंगे, मैं बात कर लूँगा, वहाँ पर अपना वापस चला जाऊँगा। अंत में जो है इस पर भी नहीं तैयार हुआ, और जब हम लोग कहे कि नहीं चलिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है चला जाए। हम लोग को भी लगा, हमारे नेता को भी लगा कि जाएंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। मैं पर्सनली एसपी और डीएम से भी आग्रह किया कि आप हमको संवाद करा दो, बीच के रास्ता आप ढूंढो, हम किसी भी हालत में मेरा नेता मिलकर जाएंगे। उधर छात्र भी दबाव में है कि हमको मिलकर नेता से जाना है, लेकिन इन्होंने ने कहा कि ठीक है मैं बीच के रास्ता निकालता हूं। और जब वहां से हम लोग चले तो यहाँ शहर में आते आते जब हम लोग आगे बढ़े तो आप विजुअल देखे होंगे, उस सारे विजुअल में देखेंगे कि हम लोग को किस तरह से धक्का धुकी करते हुए और वो रोकने का प्रयास हुआ। जब वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे हम लोग पहुँचे तो एक गेट था, उसमें उन्होंने जो है सीकड़ जड़ दिया, ताला मार दिया, और ताला मार करके और परेशान करते रहे। हम लोग आग्रह करते रहे
वो बल प्रयोग करते रहे। अंत में जब वो किसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो आगे भी फिर ताला मार दिया, पीछे से भी ताला मार दिया। फिर हम लोग आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग को गाड़ी का काफिला ब्रेकेटिंग करके रोक दिया। और ब्रेकेटिंग रोके तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमको ना काफिला में पीछे लौट सकते थे और आगे जाने का भी रास्ता आप रोक दिया। तो मजबूरन हम लोग को, हमारे नेता को पैदल जाना पड़ा। और हम लोग प्रशासन से ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये बीच के रास्ता निकाल करके वहाँ के जो दलित, जो अम्बेडकर छात्रावास के स्टूडेंट और ओबीसी ईबीसी के जितने भी बच्चे हैं उनसे निकाल करके 10-15 स्टूडेंट से मिलवा देंगे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन इनका मूड ठीक नहीं था। जैसे ही हम पीछे आगे बढ़े तो 3 बार पुलिस वाले ने मुझे पीछे से खींच करके जबरदस्ती बाह में पीछे से मेरे कुर्ता खींच करके, शर्ट खींच करके पीछे कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। अब क्या है कि जब वहां पे खुद पुलिस ये चाहती थी कि इन लोग के साथ हमारा इंटरेक्शन अलग तरफ से हो जाए, आपाधापी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति पैदा हो जाए, हम लोगों ने संयम से वहां पहुंचा। और संयम से पहुंचने के बाद आप देखे होंगे कि अंदर भी जब हम लोग पहुंचे तो इनके पास आगे जाने के रास्ते सारे ब्लॉक होने के बाद हम लोग जब पैदल गए तो हम लोगों ने जो है वहाँ पाया कि काफ़ी संयमित तरीका से वहाँ स्टूडेंट बैठे हुए थे और हम लोग कोई भी वहाँ पे भाषणबाजियाँ नहीं की, केवल स्टूडेंट को समझाने का काम किए। और सरकार जो है सुपर, चूँकि एक चीज़ बताता हूँ कि पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है, ये सरकार दलितों विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार पिछड़ों के विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार बाबा साहेब के विरोधी कैसे हो गए। मैं सीधा सवाल करता हूं कि ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है वो फिरका प्रस्ती के ताकत वाली सरकार है, ये जो है आरएसएस के समर्थित सरकार है, जो बाबा साहेब के अनुयायी को, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को खत्म भी करना चाहते हैं, और जो बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं उनको भी ये जो है रोकना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यदि संयम से काम नहीं लेते तो हम समझते हैं कि वहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ बढ़ जाती। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जदयू के सरकार, बीजेपी के सरकार जय भीम से डर गई है और ये जय भीम के नारा जारी रहेगा। पूरे देश में, बिहार में ये जय भीम का नारा लागू रहेगा। और यदि बीजेपी को जय भीम के नारे से इतने एलर्जी है तो हमें रोक के दिखाए। हम अनुशासित सिपाही की तरह काम करते रहेंगे, लेकिन हम इनकी हर बाधा को पार करेंगे। अब जब ये सारी बातें आई तो मैंने जो है प्रधान सचिव से हमने सवाल किया कि साहब इसके पहले तो कई सभा आपने किया है, और जब सभा यहाँ पहले हो गई है, वहाँ के स्थानीय सदर विधायक बार बार करते रहते हैं जो वर्तमान में मंत्री हैं। इसके पहले वहाँ पे एक मंत्री सुपर मंत्री आया और ये सारे उनके दबाव में, अब पता नहीं कौन स्वीपर मंत्री है जो वो हमारे सभा को दबाव दे करके रोकने का काम किया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।